नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज ठीक है, तेज़ी बनी है। पहले जैसे 3 दिनों से गिरावट थी, आज यहाँ पर कुछ तेज़ी ज़रूर बनी है। ₹23.45 पर क्लोजिंग हुई है। हालाँकि हाई इसने लगाया था ठीक-ठाक, यहाँ पर आप देखें तो हाई इसने जो लगा दिया था लगभग ₹23.65 का हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ी-सी यहाँ पर गिरावट हुई ऑन एन एवरेज। ठीक-ठाक यहाँ पर आज के डेट में हमें थोड़ा बहुत तो पहले से आज का कुछ यहाँ पर हल्का ही सही लेकिन ग्रीन बॉडी तो बनती हुई नज़र आ रही है। अभी भी यह 20 डेज़ ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है और जब तक यह 20 डेज़ ईएमए से नीचे रहेगा तब तक बड़ी मूवमेंट होना मुश्किल है, ठीक है? यहाँ पर एक रेंज को यह पकड़ा हुआ है, इस रेंज को फिलहाल तोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है। एक तो ये रेंज और दूसरा 20 डेज़ ईएमए। ये रेंज का जो हाई है हमारा वो है लगभग-लगभग यहाँ पर ₹26 और 20 डेज़ का ईएमए जो स्टैंड कर रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है ₹24 पर, ठीक है? तो इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा तभी जो है येस बैंक के अंदर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आज की यदि हम कामकाज की बात करें, तो सबसे पहले आज की हम डिलीवरी और वॉल्यूम्स वगैरह को थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज आप देखें तो लगभग-लगभग यहाँ पर 18% की डिलीवरी उठाई गई है। एक 1 मंथ नहीं 5 दिन का, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि 5 दिन का ही ट्रेडिंग होता है तो हम वैसे 1 मंथ 1 वीक कह लेते हैं, लेकिन 5 डे का जो हमारा ट्रेडिंग का जो एवरेज वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम है या फिर परसेंटेज की हम बात कर लें तो देख सकते हैं 18.5% के आसपास का डिलीवरी वॉल्यूम है और आज का जो है 18% का, मतलब ऑन एन एवरेज इसी तरह का बहुत ज़्यादा जो है डिलीवरियाँ नहीं उठाई जा रही है। बाद बाकी अदर बैंक के हम कंपेयर करें तो कर्नाटका बैंक में अच्छा खासा 56% की डिलीवरी उठाई गई है। एचडीएफसी बैंक में भी 56% की डिलीवरी है, सिटी यूनियन बैंक में 50% की, एक्सिस बैंक में 55% की। तो ये सारे जो बैंक्स हैं इनके अंदर मूवमेंट भी ठीक-ठाक रहती है और उसी कारण से जो है डिलीवरियाँ भी बढ़िया उठाई जाती हैं। ठीक है? आज के डेट में यदि हम इसके ट्रेडेड वॉल्यूम वगैरह की बात करें, इसके यदि हम प्राइस की बात कर ले तो 1 वीक में कोई खासा रिटर्न नहीं दिया है। 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है 8.41% का, 3 महीने में 10.64% का रिटर्न है, वाईटीडी में 9.09% का रिटर्न है और 1 साल के अंदर 53.44% का रिटर्न है। ठीक है? यहाँ पर यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो आज के डेट में जो वॉल्यूम जनरेट होती हुई नज़र आई है वह है 20 करोड़। ठीक है? 20 करोड़ का वॉल्यूम है और कल के डेट में 60 करोड़ का वॉल्यूम था। तो कल के से कंपेयर में आज जो है वॉल्यूम थोड़ा यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। कल 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, 16.75% की डिलीवरी थी, आज 18% के आसपास की डिलीवरी है। 1 वीक का यदि एवरेज की हम बात करें तो 49 करोड़ का वॉल्यूम है, लेकिन आज जो है कंपैरिज़न में कम यहाँ पर वॉल्यूम उठाया गया है, कम ट्रेड हुआ है। 1 मंथ का भी एवरेज लगभग 40 करोड़ से है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो वॉल्यूम है आज के डेट में कम ट्रेड हुआ है कंपेयर टू अदर, या फिर 1 वीक की बात कर लो या फिर 1 मंथ की बात कर लो। वहीं यदि हम कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% जो है बाई की रेटिंग्स दे रहे हैं। ये कम्युनिटी सेंटिमेंट्स मतलब कि जनरली यूज़र्स ही होते हैं जो यूज़ करते हैं, कोई भी या फिर मनी कंट्रोल हो गया या फिर किसी भी जो कम्युनिटी के ऊपर जो होते हैं लोग, व्यूअर्स, दर्शक या फिर जो भी कह लो आप इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उनका यहाँ पर कहना है कि येस बैंक को बाय करना चाहिए, 100% बाइंग निकल कर आ रही है। तो अभी ये जो बाइंग निकल कर आ रही है इसका कारण हो सकता है कि कल के डेट में जो कटेरा इंडिया वाली अपडेट निकल कर आई थी जिसमें लगभग 203 करोड़ की जो है रिकवरी हुई है, 203 करोड़ का जो एनपीए था वह येस बैंक को प्राप्त हुआ है, येस बैंक को मिला है। ऑलरेडी हमने कल के डेट में ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी, ठीक है? इस बीच अभी जो एक अपडेट निकल कर आ रही है, एफआईज़, डीआईज़ मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की को बुलाया गया है, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। छोटे-मोटे नहीं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जो ऑफ़िशियली येस बैंक ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी है, चलिए सीधे उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2024 की यह अपडेट है, थोड़ा लेट हो जाता है, अगले दिन पता चलता है, यहाँ जो अपडेट रहता है उसके अगले दिन ही लोगों को पता चलता है। तो एनएससी और बीएससी इन दोनों को यह जानकारी दी गई है। सब्जेक्ट क्या है तो शेड्यूल्ड है किस चीज़ का, तो एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब हो गया एफआईज या फिर डीआईज, ठीक है?
तो इनकी जो मीटिंग है वह बुलाई गई है और बहुत ही बड़े ये इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जिन्होंने येस बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि एफआईज़ की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है येस बैंक के अंदर। देखिए क्या कुछ डिटेल है, एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल की मीटिंग बुलाई गई है 27 मार्च 2024 को। फिजिकल मोड रहेगा, मुंबई में लोकेशन है। किसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया है? तो नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें क्या कुछ डिस्कशंस होंगे? तो काइंडली नोट दैट द शेड्यूल्ड में अंडरगो चेंज ड्यू टू एक्सीजेंसीज ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और द बैंक। मतलब शेड्यूल चेंज हो सकता है, कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशंस होगी तो वही बताया जा रहा है कि चेंज हो सकता है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी सबमिटेड पोस्ट इन्वेस्टर्स मीट। तो कौन कौन किन किन ने पार्टिसिपेट किया है ये इन्वेस्टर की मीटिंग के बाद यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। और क्या नहीं डिस्कस किया जाएगा ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई अनपब्लिश्ड, जो कि पब्लिश्ड नहीं है, प्राइस को जो कि अफेक्ट कर सकता है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज प्रपोज टू बी शेयर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इस तरह की कोई भी डिस्कशंस नहीं होगी। इन compliance of the regulation 46 of the listing regulation, the information is being hosted on the yes bank website। जो भी है यहाँ पर, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड रिगार्ड्स यस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मीटिंग्स बुलाई गई है, तो क्या कुछ यहाँ पर कुछ इवेंट हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ क्या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है या फिर क्या कुछ है, ये तो पता चलेगा अभी 27 मार्च के बाद कुछ अपडेट निकल कर आता है तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी। और कभी कभार यह भी होता है कि एक रूटीन भी होता है, कि रूटीन जैसे चेकअप होता है उसी तरह से रूटीन यहाँ पर इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी बुलाई जाती है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बैंक का जो प्राइस मूवमेंट है या ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाए या फिर प्राइस को कैसे ऊपर लेकर जाया जाए। बहुत तरह की बातें होती है जो कि डिस्कस किया जाता है एफआईज और डीआईज के साथ में, तो उस तरह की भी यहाँ पर मीटिंग हो सकती है। तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है या फिर अभी कुछ और समय लगेगा। तो सारा कुछ हम समझेंगे जानेंगे जैसे ही कुछ अपडेट निकल कर आएगी। तो फिलहाल के लिए अपडेट यहीं तक। अच्छी लगती हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।